बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन दीनी मिसाइल में खुश आमदीद करते हैं। हमारी आज की वीडियो का मौजू है कि हम बिस्तरी के दौरान अजान होने लगे तो क्या करना चाहिए। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे इस चैनल दीनी मिसाइल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। जी नाज़रीन, सवाल है कि अगर मियाँ बीवी कुर्बत कर रहे हों और अजान होने लगे तो अजान के एहतराम के लिए ये अमल छोड़ देना चाहिए या नहीं। आज आपको एक सवाल का जवाब दूंगा क्योंकि ये बहुत ही अहम सवाल है, इसलिए सोचा कि आपके साथ भी ये मालूमात शेयर करूं क्योंकि ये इंतहाई ही अहम सवाल है और इस दौर से हम सब को गुजरना होता है, इसलिए इस मसले का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी बातों को गौर से सुनिएगा क्योंकि ये दीनी मसला है। तो सवाल है कि अगर मियाँ बीवी कुर्बत कर रहे हों और अजान होने लगे तो अजान के एहतराम के लिए ये अमल छोड़ देना चाहिए या नहीं, और अगर नहीं छोड़ना चाहिए तो क्या अजान का जवाब देना ज़रूरी है। नीज़ अगर हालत कुर्बत हो और इस दौरान जमात खड़ी हो जाए तो क्या इस अमल को रोक देना चाहिए। एक हदीस में है कि अगर खाना सामने रखा हो तो पहले खाना खाएं फिर नमाज के लिए जाएं। इस सवाल का जवाब यह है कि चूँकि अजान का मकसद लोगों को नमाज की तरफ बुलाना होता है, जबकि मस्जिद में अजान होने लगे तो सारे काम छोड़कर नमाज के लिए तैयार होना चाहिए और अव्वल वक्त में नमाज अदा करनी चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसका तर्जमा यह है कि बेहतरीन अमल नमाज को इसके अव्वल वक्त में अदा करना है। और जब कुर्बत की हालत में अजान होने लगे या अकामत की आवाज़ सुनाई दे तो इस अमल को जारी रखने में कोई हर्ज नहीं, ताम से जल्द अज जल्द फारग होकर गुस्ल करके नमाज अदा करें। याद रहे अजान सुनने के बाद बिस्तर पर लेटे रहना हत्ता के अकामत होने लगे तब कुर्बत करना ये सरासर गलत है, गफलत है। जहाँ तक अजान के जवाब का मसला है तो ये सब पर वाजिब नहीं है बल्कि फ़र्ज़ कफ़ाया है और बड़े अजर सवाब का हामिल है, इसलिए कुर्बत के दौरान जवाब देना चाहिए। चाहें तो देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कुर्बत के वक्त अजान का जवाब देने से उल्मा ने मना फरमाया है। जैसे जब इस अमल से फ़ारग हो जाएं तो बकाया कलमात का जवाब दे सकते हैं। जैसा कि हम सब ही इस बात से बहुत ही अच्छे से वाकिफ़ हैं कि हमारे जो दीन है वो हमारे हर मामले में रहनुमाई फरमाता है। वो कहता है कि हमें ज़िंदगी के किसी भी मसले में परेशानी के होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का हर मसला का हल जो है वो कुरान पाक में मौजूद है। तो हमें चाहिए कि जो भी मामला करें वो कुरान और हदीस के मुताबिक करें ताकि हमारी ज़िंदगी में जो भी हो वो आसान हो सके और हम एक चैन और पुरसकून वाली ज़िंदगी बसर कर सकें। जी नाज़रीन, कैसे लगी आज की वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।